की पत्रकार वार्ता जो हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट सरदार रविंद्र पाल सिंह नीटू जी हैं। उनके साथ हमारे ज़िला एसटी के प्रधान चौधरी सुल्तान हैं और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं परमजीत सिंह पम्मा जी। और आज आपसे रूबरू होने का जो मकसद है हम सब लोगों का, वो पूरे अवाम को भारतीय जनता पार्टी और उनके दोगलेपन को आप लोगों के सामने आप लोगों के समक्ष, हालांकि आप लोग तो बेहतर से जानते हो जो हमारे साथ इस ड्यूटी में पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे इस जम्मू कश्मीर के साथ जो हालात बने हुए हैं और रोज़ नया इनका शगुफ़ा, रोज़ नए तरीके से लोगों को प्रताड़ित करना इनका एक स्वभाव सा बना हुआ है। अभी 23 अप्रैल को ही इनके यहाँ पे जब डीडीसी काउंसिल की इनकी यहाँ मीटिंग हुई है, तो वहाँ उसके अगले दिन ही यहाँ पे इन्होंने एक लेटर जो थी वो बड़ी वायरल हुई हमारे यहाँ सभी फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, और आप लोगों ने भी उसको बढ़ा चढ़ा के हर जगह टैग हुए थे सभी लोग। उसमें ये लिखा गया था कि इनके जो कैप्शन थे कि हमारी इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हमारे डीडीसी चेयरपर्सन ने, हमारे पीएमओ के में जो हमारे जो सांसद और मंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें यहाँ JK 08 की गाड़ियों की छूट दिलवा दी। हालांकि हम सब लोगों ने उस समय भी लोगों को इस बात के लिए आगाह किया था कि ये मात्र एक लेटर जो है वो एक फॉरवर्डिंग लेटर जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने, जो कि एक लेटर इनके डीडीसी चेयरमैन जहाँ डीडीसी की तरफ से लिखी गई थी जिला डेवलपमेंट कमिश्नर को कि हमें JK 08 की गाड़ियों पे छूट चाहिए, और उसी पे इन्होंने एक फॉरवर्डिंग लेटर आगे लगा दी थी कि ये जो छूट जो है वो आप आगे चल के इसको फॉरवर्ड करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को उन्होंने एक लेटर लिखा था, और जो लेटर लिखा था उसका जवाब ही 2 दिन के बाद ही उसकी लेटर की जवाब आ गई कि हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी में यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसके तहत हम आपको छूट दे सकें। और वो एक तरह से जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने हमारे यहाँ जो डीडीसी के चेयरपर्सन के कहने पे जो लेटर आगे फॉरवर्ड की थी वो नल एंड वॉइड कंसिडर की गई है वहाँ पे। लेकिन आपसे जो एक अहम बात हम कर रहे हैं कि लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को चीज़ें गलत ढंग से वायरल करने का, हमने छूट दिलवा दी, लोगों को एक सब्ज बाग दिखाने का जो इनका जो मंशा रहती है भारतीय जनता पार्टी और उसके जो पूरे प्रदेश से लेकर ज़िला तक के उनके जो कार्यकर्ता और उनके जो मेन जो करता धर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमारी भोली भाली जनता को क्यों आए दिन ठगे रहते हैं, क्यों आए दिन उनको बरगलाते रहते हैं। जब ये टोल प्लाजा का आंदोलन यहाँ पर कठुआ में चला, हम लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से आप सब लोगों ने कवर भी किया कि उस आंदोलन में वहाँ टोल प्लाजा पे धरने लगे रहे, प्रदर्शन होते रहे, वहाँ पे तोड़ फोड़ भी एक किस्म से इन्होंने वहाँ पे जो नोट आप लोगों ने की थी, और सब की लोगों में जो आक्रोश था उस पर जो उस आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया और अपने घरों में वजह से बैठे रहे, क्योंकि इनकी वहाँ एक फिक्सेशन सी बनी है टोल माफिया के साथ। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए इनके हाथी के दांत खाने की और दिखाने को और होते हैं। तो हम सब लोग इनसे एक किस्म से दुखी होकर ये बात कह रहे हैं कि लोगों को भी जागना चाहिए। आप कहीं भी चुनाव देखते हैं तो हमारे लोग भी धड़ाधड़, उस समय मोदी जी की याद आ जाती है, उस समय बाकी चीज़ें याद आ जाती हैं इनको। लेकिन जब इस यूटी में जो तबाही इन्होंने करके रखी हुई है, अगर JK 21 की गाड़ियों पे टोल माफ़ है तो यहाँ पर क्यों माफ़ नहीं है? क्या इनके जो आला जो लोग हैं, क्या उनकी वहाँ भागीदारी है इस टोल प्लाजा लखनपुर में? क्योंकि यहाँ तो सबसे एक तरफा गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो हम यही कहते हैं कि हमारी भोली वाली जनता को लूटा जा रहा है। हालांकि हम लोगों का जो टोल प्लाजा एक्शन कमेटी बनी थी, हम लोगों ने वहाँ हाई कोर्ट में भी केस कर रखा है और हम लोग उसको फॉलोअप कर रहे हैं सीरियसली। लेकिन हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं जो इन्होंने लेटर वायरल की और उसके बाद सस्ती बाहर लूटी, और आज सब खामोशी धारण करके घरों में बैठे हुए। या तो माफ़ी मांगे सब, उनके डीडीसी चेयरपर्सन से लेकर उनके ब्लॉक तक के अहदेदार, ज़िला तक के अहदेदार
जो ताजपोशियों में व्यस्त हैं वो माफ़ी मांगे इस बात के लिए कि हम लोगों ने लोगों को गलत बरगलाया था, गलत ट्वीट किए थे और गलत वाहवाही लूटी थी, गलत लोगों को संदेश दे रहे हैं। एक तरफ तो हमें कोविड की मार है और दूसरी तरफ से एक साइकोलॉजिकल मार से हम लोगों को प्रताड़ित करना चाहते हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं। कोविड के मामलों में सर लगातार इजाफा हो रहा है। ज़िले की बात करें तो क्या देखते हैं, इंतजामिया ने किस तरह की तैयारियाँ की हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो कहूँगा कि जो कोविड का ये जो दूसरा जो एक किस्म से तूफ़ान जो इस समय सुनामी से वो आई हुई है, तो पहले वाला जो कोविड का जब आया होता उस समय तैयारी भी कम थी, लेकिन फिर भी उस समय आप देखेंगे कि जगह जगह इन लोगों ने कहीं पे सैनिटाइजेशन हो रही थी, कहीं कहीं इन्होंने टनल्स बनाई थी। हालांकि टनल वो चली नहीं थी, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकल एक वार थी। लेकिन आज के समय में आप देखो कि प्रशासन के बाद मुझे कोई ऐसी वो नहीं लगती, सिवाय इसके कि ज़बरदस्ती डंडे के जोर पर दुकानदारों को तंग कर लिया, आपने दुकान क्यों खोली है, दुकान क्यों बंद करी है, इनकी कैंपेन यहाँ तक ही सीमित हो गई है। इसके अलावा उनकी कोई नहीं है। हालांकि चाहिए ये कि ये आइडेंटिफाई करें। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई कर रखें और वहाँ पे आरजी हॉस्पिटल बना के रखें, क्योंकि जिसके घर में कोविड का मरीज आता है वो साइकोलॉजिकल इतना टूट चुका होता है कि उसे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। और जब वो अस्पताल में या कहीं दूसरी जगह पे जब जाता है और वहाँ जब उसको निराशा हाथ में लगती है तो एक किस्म से वो प्रताड़ित होता है। उसे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ से अपना दाखिल कहाँ से होना है, मुझे ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो क्या मुझे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलेगी या ना मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैरामेडिकल के इनको ट्रुपें हैं, इनको स्पेशल पे भर्ती करनी चाहिए, जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग कर रखी है वॉलंटरली, ताकि लोगों को मोहल्ले में जाकर वो लोग जाके गाइड कर सकें, जो घरों में इलाज जिनका हो रहा है उनको भी फर्स्ट एड दे सकें। और एक तरह से इनको पूरी तरह से अपने आप को इक्विप्ड करना पड़ेगा, ताकि कोई भी आदमी का कोई साइकोलॉजिकली या बीमारी से कोई हमारा जहाँ जान माल से क्या लगता है गंभीरता नहीं दिख रही है अभी मामले को? नहीं, गंभीरता की बात यह है कि अब हमें इंतजार तो नहीं करना है कि यहाँ पे जब बाढ़ आएगी, जब यहाँ कोविड के पेशेंट्स की, जब यहाँ कोरोना की जो एक किस्म से कोई हमें लगेगा कि इस मोहल्ले में भी हो गया, इस मोहल्ले में हो गया और उसके बाद सब लोग जागेंगे। आप ये कहिए कि अवेयरनेस कैंप लगाइए कि अगर कोई ऐसी आपके यहाँ पर मोहल्ले में या कहीं आपको कोई ऐसा पेशेंट दिखता है तो हमारे लिए बढ़िया इंतजाम है उसके खाने का, उसके इलाज का, उसके सोने का, उसके परिवार के लिए, उसके दवाइयों के लिए पूरे बढ़िया इंतजाम है। ये सब चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी ताकि उस पेशेंट के अपने परिवार को और उस पेशेंट्स को ये लगे कि अगर मुझे कोविड हो भी जाता है तो मैं चुस्त दुरुस्त होकर वहाँ आ जाऊँगा। वहाँ मुझे जितने भी अहम दवाइयाँ जो कोविड के लिए काम आ रही हैं, जो आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि उनकी शार्टेज है, तो प्रशासन को ये खुद ही बार बार अनाउंस करना पड़ेगा कि हमारे पास ऑक्सीजन भी है, हमारे पास इंजेक्शन्स भी हैं और हर चीज़ वहाँ पे है। देखिए, इस समय लोगों में जो है बीमारी से ज़्यादा लोग पैनिक है और पैनिक फैलाने में इन्हीं लोगों का सबका हाथ है कि उस पैनिक को हम काम हल कर सकते हैं और उस पैनिक से हम सुधार लगा सकते हैं कि लोगों को अवेयर करें कि हमारे पास दवाइयाँ हैं, हमारे पास सैनिटाइजेशन का उत्तम प्रबंध है, हमारे पास वहाँ पे रहने का अच्छा प्रबंध है, हमारे पास ऑक्सीजन का प्रबंध है, हमारे पास वहाँ पे आपके खाने पीने का या प्रोटीन्स का जो आपको डाइट चाहिए, डाइट का पूरा प्रबंध है, ताकि परिवार के लोग इसी से सुरक्षित रहें। क्योंकि परिवार जो है अपने जो घर का जो मेंबर जिसका हॉस्पिटल में एडमिट है वो पूरा परिवार और उसके साथ जितने भी जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो पैनिक स्थिति में आ जाते हैं और उनको वहाँ ट्रांसपेरेंसी तरीके से वहाँ जवाब नहीं दिया जाता कि आपके मरीज़ का इलाज कैसे हो रहा है या बाकी उसका दवा दर्द को कैसे दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। तो GD3 का करने बड़ा फर्क है, सीधी जी गल है, ठीक है। क्योंकि चोर चोरी से जाए या फिर से जाए, ये वो पार्टी है ਜਦੋਂ ਦੇ आए दिन दसो इनकी कोई ऐसी कोई गल जिन्हें वधी की होए। ऐसी नैश पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर, पहले नोटबंदी, उसके बाद और दूई करतूत, हूँ कोविड पहले भी आया फिर दोबारा आ गया। ऐसे हालात के अंदर ये लोग बजाय दे लोगों की मदद करन दे उनकी मदद नहीं कर रहे, उल्टा लोगों दबा रहे हैं और प्रैशर दे रहे हैं, कदे दुकानदारों कदे आम आदमी नूं, ओए तू इस तरह नहीं कर, तू इस तरह नहीं कर। और जो नुमाइंदे ने इतने कठुए के खास करके लोकल, उनकी हालत यह है कि पूछो ही मत। गल वो करनगे जी बंदे दिल नूं लगे और बंदा सड़ जाए। मैं सोचदा ऐसे लोगों ये नहीं लोगों की मुश्किल है कि कोविड के दरम्यान लोग आप बड़े परेशान ने। गल है कि लोगों की कोई मदद नहीं कर रहे। और जी टोल प्लाजा की गल की है, तुसीं गल करते हो टोल प्लाजा की, वो इन्होंने एक ड्रामा किया सिर्फ लोगों को दसने वास्ते
क्योंकि इनकी कथनी के करने च पहले फर्क ही अज भी फर्क है और आने वाले दिनों 'ਚ फर्क रहना है। जिस दिन गल लोगों को समझ आ गई, उन्होंने एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी को एक लेटर लिखा था कि जो कठुआ के लोग हैं, जो बीजेपी के जो चुने हुए डीडीसी मेंबर्स या चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, अगर उनकी कोई मुश्किलात हैं, लोगों ने इनको वोट किया है, वोट करके डीडीसी चेयरमैन बनाया, वाइस चेयरमैन बनाया। उसके बाद इन्होंने एक जो अपना ऑफिस खोला, वो ये आपने देखा कि टोल प्लाजा के पार नियर बाय अपने टोल टैक्स के साथ, तो खुलते ही जब कोई आदमी अपनी प्रॉब्लम लेके उस तरफ जाएगा, रास्ते में टोल प्लाजा जो पड़ता है, तो उसका ये लोगों में रोष था कि हम अगर अपनी प्रॉब्लम लेके जाएंगे कि हमें टोल चुकाना पड़ेगा। इन्होंने एडीएम साहब ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेटर लिखा कि जो JK 08 है नंबर की गाड़ियाँ हैं, जो कठुआ के लोकल हैं, 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, उनको टोल जो है एग्जम्पशन दी जाए, उनको माफ़ किया जाए। लेकिन आज आपने देखा कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने ये लिखा कि ये टोल हमारे हाथ में नहीं है, ये या सेंटर से ही माफ़ हो सकता है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, इन लोगों ने वोट लेने से पहले ये हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को, मैं कठुआ की जनता की बात नहीं कर रहा, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा, जो सपने दिखाए हैं। जैसे ही ये सत्ता में आए, इन्होंने पहले सबसे जो हमारा हक छीना, वो 370 को तोड़ा। 370 तोड़ने के बाद हमें जो गिफ्ट मिला, वो इन्होंने पहले हमें 9% जो टैक्स गाड़ियों पे वो लगाया। वो हमारे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट आगे बहुत कमज़ोर थी, उस पर ये टैक्स लगाया। उसके बाद इन्होंने हमें जम्मू लखनपुर से शुरू होते ही तो आप श्रीनगर तक जाएं या वैष्णो देवी तक जाएं, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ तक जाते जाते हमारी जनता की जेब, जो हमारे लोगों की जेब, जब पर्यटन बाहर से आते हैं, यात्री आते हैं, उनकी जेब काटने का काम किया। उसके बाद इन्होंने हमारे जो टैक्स लगाए, जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, जब आपकी तरफ लोगों ने रोष प्रकट किया, इनके नुमाइंदों से अगर बात की गई कि इसके बारे में कि प्रॉपर्टी टैक्स लगा, टोल टैक्स लगा, आपने देखा कि इनके जो नुमाइंदे हैं, चिंता नहीं करनी, मैं हूँ बैठे था, ये इनके जवाब थे। जनता को लूटा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन लोगों से जो डीडीसी के पद पर बैठे हैं, जिन्होंने वोट लिए हैं, वो आज कहाँ सोए हैं? जनता में रोष है। अगर कोई आज हमें दो हाथ से ये सरकार जो जिन्हों को नुमाइंदे जो लूट रहे हैं, तो हमें इसमें जनता को रोष है कि ये जो आप ये नाच या ये लोगों के साथ ऐसी जो हैं, जो बातें कर रहे हैं, इसको जनता देख रही है। आने वाले दिनों में मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले दिनों में जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, और जनता अपना अगर कुर्सी तक पहुँचाना जानती है, नीचे फेंकना भी जानती है।